थैंक यू सो मच सर। तो आज एफडी डायमंड ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच जितने भी जैसे अभी 88% हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, तो सभी लीडर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट के अंदर अपने अपने ग्रुप में इस एफडीए डायमंड ग्रुप का लिंक ड्रॉप करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हमारे इस मीटिंग का लाभ ले सके। तो आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है, जहां पर हमारे सुरेंद्र सर प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, साथ साथ हम नए नए लीडर्स के सवालों का जवाब भी देंगे, और साथ ही साथ कुछ सीटीओ अचीवर हमारे बीच जो उपस्थित होंगे और जो अचीवर्स है उनके बारे में उनकी जुबानी से सुनेंगे कि कैसे इस बिजनेस में वो आगे बढ़े हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने अपने ग्रुप में इस मीटिंग का लिंक भेजें। तो जैसे कि मैं फिर से दोबारा से एक बार स्वागत करती हूँ आज के इस मीटिंग में उपस्थित हमारे ड्रीमर, बिगिनर्स, लर्नर्स और हमारे सीटीओ और अचीवर का, कि आप सब आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और लास्ट तक, मीटिंग के लास्ट तक आप यहाँ पे बने रहिएगा। मैं रूपी शाह असम से पिछले 1 साल से इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके, और बहुत ही सेफ और सिक्योर भी है ये सिस्टम। हमारी कंपनी CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जीरकपुर चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, और 2015 से कंटिन्यू ये सिस्टम चल रही है। सिटी लोग के नाम से स्टार्ट हुई कंपनी 2022 में प्राइवेट लिमिटेड हुई, और 2024 में हमारी कंपनी ने एक मर्चेंट कॉइन को लॉन्च किया जिसका नाम है एफडीए। तो जो न्यू बिगिनर्स हमारे बीच आए हैं उनको एफडीए की क्या वैल्यू है उसको समझना बहुत जरूरी है, कि एफडीए हमारे फ्यूचर को कैसे सिक्योर करेगा, क्योंकि एफडीए मतलब फ्यूचर डिजिटल एसेट, जो हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाले जनरेशन को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है उस तरीके से हमारा जो रोजगार है, जो इनकम है वो बढ़ रही है? तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर राकेश अग्रवाल सर ने एक ऐसा कॉइन का लॉन्च किया, मर्चेंट कॉइन जिसको कहा जाता है एफडीए, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेट आए हुए हैं, आप अपने अपने टीम को यहाँ पे जरूर कॉल करके बुलाएं, और मैं वेलकम करती हूँ सुरेंद्र सर का। सर आपका वेलकम है, आप आइए और प्लान प्रेजेंटेशन बताइए, ताकि जो न्यू बिगिनर्स है उन्हें इस सिस्टम के बारे में सही से जानकारी मिल सके। तो वेलकम टू यू सर, आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू मैम। और इस डायमंड क्लास पे आए हुए सभी साथियों का फिर से मैं सुरेंद्र कुमार वेलकम, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज प्लान की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि कल जो संडे का मीटिंग हुआ था, जो हमारे CMD सर नई अपडेट दिए थे, तो आज उस अपडेट के बारे में समझेंगे हम ऐसे लीडर से जो CLBP सिस्टम में पूरे ऐसे 5 ही लोग हैं जो कि राइजिंग स्टार के पद पे अभिनियुक्त है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, देर करते हुए, हम इनवाइट करेंगे जो कि गया के धरती से बिलोंग करते हैं। अभी खुद वो गुजरात में वहां से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो कि राइजिंग स्टार पे है अभी इस सिस्टम में। हमारे नित्यानंद प्रसाद सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। और नए जो अपडेट हुआ था कल, जो हमारे CMD सर बताए थे, उसी को आप एक बार और बताने का प्रयास करें। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, मैं नित्यानंदन प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूँ एफडीए डायमंड क्लास में, ठीक दोपहर 1 बजे। तो आप सब आए, बाहर आए। आप नहीं होते तो ये मंच नहीं होता, ये मंच नहीं होता तो मैं नहीं होता। तो मतलब साफ है, हम एक दोनों का कमिटमेंट है, पार्टिसिपेंट है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के सहारा दे करके आगे बढ़ने का प्रयास है, जो वाकई काबिले तारीफ है। तो एफडीए डायमंड क्लास का निर्माण कैसे हुआ? हम सब
जो काम कर रहा हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए तो एक ऐसा पहल, ऐसा जोश, ऐसा जुनून कि जो आप काम कर रहे हैं, जो नौकरी जो भी उसको करते हुए पार्ट टाइम एक शुरुआत है हम सब का। वो पार्ट टाइम का शुरुआत करते करते एक का फुल टाइम में बदली हो जाता, किसी को पता नहीं चलता। अब पूरा ये सिस्टम जो है अपग्रेड हो जाते हैं, हम सब अपग्रेड हो जाते हैं। मतलब साफ है, जहां से मैं चला हूं वहां से 2-4 कदम आगे बढ़ने का जो प्रयास है, सफल तरीके से लोग प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम सब जिस कंपनी के तहत काम कर रहा हूं उसका नाम है CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पूरा नाम होता है सिटी लॉग बिजनेस प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के तहत 2 हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, 2 हिस्सा, एक हिस्सा है FDA और एक है बिजनेस बडीज। अब FDA क्या है, बिजनेस बडीज क्या है, थोड़ा सा समझता हूँ। कई लोग नए होंगे, पता नहीं होगा कि CLBP क्या है और FDA क्या है, बिजनेस बडीज क्या है। तो FDA हमारा एक फ्यूचर डिजिटल एसेट पूरा नाम होता है। FDA का पूरा नाम क्या होता है, फ्यूचर डिजिटल एसेट। मतलब ये भविष्य का प्रॉपर्टी है, भविष्य का संपत्ति है। मतलब आज एक आम का झाड़ आप लगाते हैं तो 2 साल 5 साल में फलता ही फलता है, क्योंकि आज जो लगाता है उसी में फल मिलता है। आज आप नहीं लगाएंगे झाड़ तो कल फल मिलने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से FDA का एक आप झाड़ लगा रहे हैं तो आज नहीं तो कल फलने वाला है, ये निश्चित है। और दूसरा है बिजनेस बडी। तो बिजनेस बडीज के तहत कई ऐसे पोर्टल है कि जहां सर्विस दे करके, मतलब खुद का काम करके या किसी के माध्यम से काम करवा करके भी पैसा बना सकते हैं, काम करके भी या काम करवा के भी। एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का क्या काम होता है, डिजाइन सेट करना किसी चीज का, मतलब उसको मूल तत्व निकालना, और बाकी जो मैकेनिक होते हैं उसको फिटर कहते हैं, फिट करते हैं, और कई ऐसे स्टाफ होते हैं वो पूरा उसको फाइनल करते हैं। तो इस तरीके से काम है कि सबके लिए काम है। मतलब साफ है, सबका साथ सबका विकास, वो बिजनेस बडीज पे लाइव दिखता है। वो कैसा दिखता है, जैसे आपको घर का राशन लेना है तो कहीं ना कहीं दुकान से आप जाते होंगे, आपका कपड़ा लेना है तो कहीं ना कहीं दुकान पे आप जाते हैं, आपका दूध दही छाछ मट्ठा जो भी लेना है तो कहीं ना कहीं दुकान से जाते हैं। तो ठीक वो सारा जो मार्केट में जाते हैं, मार्केट के दुकान वाला को यही सेटिंग कर देना है ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। ये मतलब साफ है, खर्चे में बचत और बचत में खर्चा। मतलब जो बचाएंगे उसी को खर्चा करना है तो आपका पैसे भी बचेंगे, आपका नाम आपका पहचान भी बढ़ने वाला है। तो ये होगा बिजनेस बडीज पर आकर के। ये 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट स्पष्ट कर चुका हूं। अब बात है कल की बात। कल माननीय CMD सर ने बहुत बड़ा अपडेट दिया और उन्होंने 2 पार्ट में अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट में। पहला पार्ट है ट्रेनिंग, आधा घंटा का उनका ट्रेनिंग रहा, और दूसरे पार्ट में जो प्लान नए तरीके से डिजाइन करके लोगों को बताना, कैसे बताना है, स्क्रीन शेयर करके बताए थे। तो कई लोग ऐसे होंगे जो कल 11 बजे का मीटिंग में आप लोग लाइव होंगे तो देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। फिर भी कई लोग नहीं आए होंगे या जिनको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आज फिर से समझता हूं कि उन्होंने 2 पार्ट में क्या क्या बताया। तो पहला पार्ट है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में उन्होंने जो बताया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत बड़ा समझिए कि अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट। मतलब क्या है, आपके लिए जमीन तैयार किया गया है। जमीन, जैसे कोई भी आप बिल्डिंग ही बनाते हैं तो पहले एक जमीन को मुआयना किया जाता है कि कहाँ हमें बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग को रूपरेखा देना है, कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, भव्य होगा, वैसा एरिया में न होगा, उससे अति सुंदर ये बनाने का प्रयास होता है। उसके लिए सबसे पहले उस एरिया को, जमीन को तलाशना पड़ता है। तो उस जमीन को तलाश करके आपको दिए है, तो अब उसमें देखता हूं हमारा जमीन सही है, उबड़ खाबड़ है, बराबर है, हाईवे के पास है, हाईवे के बगल में है, रेलवे लाइन ट्रैक के पास है,
या कहीं दूर में है, बाग बगीचा में कहाँ है, उसको आज समझने की जरूरत है। तो ट्रेनिंग का पार्ट में पहला पार्ट उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या समझना है। तो 3 बातों को उन्होंने जोड़ दिया, 3 बातों पर, और तीनों बातों पर आपको गौर फरमाना है। क्या फरमाना है? गौर फरमाना है कि हमें काम कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, अपने आप को ग्रो कैसे करना है, अपने पूरे परिवार को ग्रो कैसे करना है, और अपने समाज को, जिस माहौल में रहता हूं उसको कैसे ग्रो करना है। तो उनका मैसेज था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो इंग्लिश तो आप लोग समझते होंगे, हमें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। तो इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला, आप 3 पार्ट को समझिए, 3 पार्ट को, केवल 3 पार्ट को। 3 पार्ट में क्या है? पहला पार्ट है हु, दूसरा पार्ट है भाई, और तीसरा पार्ट है भाट। हु, भाई और भाट, ये 3 पार्ट में उन्होंने ट्रेनिंग दिया। तब समझता हु क्या है, और भाई क्या है, और भाट क्या है। तो हु का मतलब हमें जो समझ में आया, हु का मतलब होता है कौन। कौन का मतलब समझता हूं, आप कौन है। जी हाँ दोस्तों, पहले समझना अपने आप को कि मैं कौन हूं, तभी दूसरे को समझता हूं कि सामने वाला कौन है। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा तो सामने वाला को क्या समझाऊंगा। अब सामने वाला कौन है उसको भी समझना है, मतलब कौन पर पूरा चर्चा करना है कि मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है। मैं तो मतलब एक इंसान हूं, अब सामने वाला इंसान है कि चोर है, बदमाश है, कैसा है, ये समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे आपका काम नहीं होगा। आप सामने वाला पड़ोसी है कि दूर का रिश्तेदार है कि दूसरे गांव का है, वो है कौन। तो कौन को ढूंढना बहुत जरूरी है। जब कौन को ढूंढ लेंगे तो आपका एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, मैं एक इंसान हूं, सामने वाला इंसान है कि नहीं, वो समझना जरूरी है। तो हमें उम्मीद है कि मैं अपने आप को अच्छा खासा इंसान समझता हूं, तो हमें भी यही आंतरिक इच्छा होता है कि सामने वाला भी अच्छे होंगे, मतलब दोनों पर्सन हम सब अच्छे हैं, मतलब मैं अच्छा, हमारा पड़ोस वाले अच्छा। इस चीज को क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जैसा आप हैं वैसा सामने वाला को फीलिंग करिए कि मैं एक इंसान हूं, सामने वाला भी इंसान है, तो आपका हु क्लियर होने वाला है। अब दूसरा बात है भाई। भाई मतलब क्यों। अब क्यों जहां बात आया तो क्यों का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्क करना है या किसी से मिलना है। वर्क करना है तो हम वर्क क्यों करूं, या किसी से मिलना है तो हम क्यों करूं। अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। ये चैलेंज है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है हर आदमी का जवाबदारी है। जब तक भाई आपका क्लियर नहीं होगा कोई काम होता नहीं है। तो भाई क्लियर करना बहुत जरूरी। भाई मतलब क्यों, हम काम कर रहा हूं तो क्यों काम कर रहा हूं, हम सामने वाला से मिल रहा हूं तो क्यों मिल रहा हूं। तो इसमें आपका निष्कर्ष जो निकल के आएगा, मैं कोई काम कर रहा हूं तो अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। क्यों का मतलब यही निकल के आएगा, मैं क्यों काम कर रहा हूं, तो अपने जरूरत के लिए, अपने विकास के लिए, अपने परिवार के सिक्योरिटी के लिए, अपने समाज का विकास के लिए। अब सामने वाला से क्यों मिलूं, तो ये भी वहीं पे निष्कर्ष आपको निकल के आ जाएगा। जब हमें काम करना है, जो काम हमें अच्छा लग रहा है, सामने वाला को यदि बता दूं, शायद उन्हें भी अच्छा लगे तो भी अच्छा करेंगे। तो क्यों मिलना है, इसलिए कि उनके भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है। जब तक उनके दिमाग में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, मिलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो क्यों का मतलब निकल चुका। मैं क्यों काम करूं, सामने वाला से क्यों मिलूं, ये दोनों का आपका अर्थ निकल के आया होगा, जरूर समझोगे। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। ये है क्यों का मतलब। अब है भाट। भाट मतलब क्या। अब क्या करना है, क्या करना है हमें, कि मतलब ये दोनों चीज का मतलब क्लियर हो जाए, विस्तार हो जाए। विस्तार मतलब क्या, पहले हूँ और बाद में भाई और भाट, मतलब क्या करूं कि हम सामने वालों को प्रभावित कर सकूं। कौन सा अच्छी बात बोलूं कि सामने वाला प्रभावित हो सके, कौन सा ऐसा बिजनेस करूं कि हमारा फायदा हो जाए। क्या का मतलब वही, क्या करूं मतलब क्या बिजनेस करना है, या क्या करूं कि सामने वाला
प्रभावित हो। दोनों एक ही बात में, एक ही शब्द में दोनों का अलग अलग अर्थ लेना पड़ेगा, अलग अलग निष्कर्ष निकालने पड़ेगा। भाट मतलब क्या करूं कि बिजनेस डेवलप हो, तो करना यही है, सामने वाला से मिलना है। अब क्या बताऊं कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, तो बिजनेस का जिसने आपको भली भांति समझाया, जो आपने समझा वही सामने वालों को बताना है। तो क्या करूं तो सामने वाला आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव। तो ऐसे मतलब अपना अट्रैक्टिव मोड लेके जाना है, और जो आपके पास है स्वेच्छा से उनके सामने रखना है, तो आपका क्या भी क्लियर हो जाना। तो इस तरीके से हु, व्हाई और व्हाट आपका क्लियर होने वाले हैं। आप अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में, अपने स्थानीय भाषा में आप जैसे चाहें इसका रीसेट करके सामने वाला को बता सकते हैं। मैं उसी अंदाज में बताया हूं कि इससे पहले आपको एक ट्रेनिंग दिया था कि हमारे पास कस्टमर किस तरीके से होते हैं और कैसे मिलना है, किस अंदाज में मिलना है, उसी का उन्होंने अंग्रेजी में बताया, जिसका मैं एक हफ्ता पहले आपको हिंदी में बताया था कि कस्टमर आपको कैसे हैं और कहाँ हैं, किससे कितना बात करना है। तो उसी चीज को इन्होंने बताया। कस्टमर हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, डियर, नियर, अदर। तो डियर से क्या बात करना है, नियर से क्या बात करना, अदर से क्या बात करना। अननोन पर्सन मिलते हैं तो कैसे बात करना, उसका रीटेक कल सीएमडी सर ने बताया। तो हमें उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अब तक के क्लियर हो चुके होंगे। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो कई लोगों को हंड्राइज आया है। माइक ओपन किया हूं तो कोई 1-2 पर्सन यहाँ पर अपना सवाल या अपना विचार रख सकते हैं, ताकि आगे का पार्ट बताऊं उससे पहले एक क्लियर करते चलो। कोई भी पर्सन माइक जिनका ओपन है जरूर बात रखें कि आपका क्या मतलब और सॉल्यूशन चाहिए, क्या फिल्टर चाहिए, अपनी अपनी बात रखें प्लीज। एनीबॉडी एल्स, कोई भी एक पर्सन ये बात रखें जिनका माइक ओपन है। अब तक 10 लोगों को माइक ओपन किया हूं जी, हंड्राइज था। तो आप लोग बोलेंगे सर, तब भी हमें ही मालूम पड़ेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। बोलिए, माइक ओपन है आप सबका। 1 से 2 मिनट में कोई भी पर्सन, कोई भी लीडर अपनी बात रखें। टीएमडी पप्पू कुमार, प्लीज कम ऑन स्टेज। बोलिए सर। पप्पू कुमार जी बोलिए। वाह वाह सर, ऐसे ऐसे लीडर हैं, हंड्राइज करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो सर आपका ग्रो कैसे होगा। या एक ही बिजनेस की बात सर नहीं कर रहा, या आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप फैमिली लाइफ, तीनों जगह ये काम करता है, तीनों जगह काम करता है। लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। जब तक सीखेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो सीखने का प्रयास करिए। आप हंड्राइज करते हैं, आपका माइक ओपन किया जाता है, तो आप बोलिए ना क्या आपको चाहिए, जो चाहिए वही तो दे रहा हूं। फिर से एनीबॉडी एल्स, कोई भी कुछ। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर जी। मैं कुशिंग बोल रहा हूँ सर। फिलहाल मैं बिहार के रहने वाला हूँ। हाँ और सर कल मेरी मीटिंग में तो आया था, लेकिन मैं थोड़ा मार्केट में था तो सुन नहीं पाया मैं। और सर जो अभी आपने जो बताया इसे 3 में न्यू पर्सन में मैं किस समय बात करूँ जो आकर्षित हो जाए सर। एक बात ध्यान से सुनिए। क्या बोले? मेरी बात को ध्यान से सुनिए जी सर। आपको सर ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है और आप मार्केट में रहेंगे, तो आपकी जवाबदारी यहाँ रहना कि हमारी? वो तो मेरी जवाबदारी है, तो मैं तो ध्यान सुन रहा था, लेकिन मैं रास्ते में ट्रैवलिंग में कर रहा था सर। हाँ तो सर वही बोल रहा हूँ सर, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? आपको रास्ते में ट्रेनिंग देना कि मंच पे आके ट्रेनिंग लेना? वो तो मंच पे ही आके ट्रेनिंग लेना है। हाँ तो आप ध्यान से सुनिए सर, सुनिए। पहले किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को ध्यान से सुनिए, समझिए, बाद में अप्लाई करिए तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे अप्लाई करेंगे वो सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई होगा तो
आपका रिप्लाई मिलेगा यस या नो। जब आप खुदे दुविधा में रहेंगे, खुदे सस्पेंशन में रहेंगे, तो आपका क्या सप्लाई होगा और क्या रिप्लाई आएगा। जी तो पहले इस मंच पर डेली 1 बजे आइए, 2 बजे तक रहिए, आपके सारे डाउट सर क्लियर होता है। अब तक के सर लाखों लोगों के डाउट क्लियर हुए, कई सीटीओ अचीवर बन चुके, कई लर्नर बन चुके, कई ड्रीमर बन चुके, आज लाखों जो है ना बिगनर बन चुके हैं। तो सीखने का प्रयास करिए सर, कोई सवाल करने से पहले उसको अच्छी तरीके से अध्ययन करिए। यानी मीटिंग में जब बुलाया जाता है तब आइए, समय से आइए। और चलती रास्ता में कोई सर मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पाइए, चलती रास्ते में कुछ आप सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और बाद में सवाल करेंगे सर मैंने ये नहीं सीखा। अभी आप बोल रहे हैं सर कैसे अट्रैक्टिव करूं, बताइए। ये तो सर पिछले हफ्ते मैं बता चुका हूं, अब उसको रिपीट करने का मतलब फिर से मेरा समय जाना। आप तो सर बल्ले सही बने बात है। रहेंगे, आपका जी, सीखने जी। का बुक नहीं है। जी क्लियर हो गया होगा सर क्वेश्चन अब तक। जी सर, मैं हमेशा मैं ध्यान दूंगा सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट कोई पर्सन, नेक्स्ट और कोई इस पर फिल्टर चाहते हैं। जी सर। जी सर प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। सर दी डायमंड मंच पर हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को गुड आफ्टरनून। मैं गंगादीन पटेल रीवा मध्य प्रदेश से, और सर्वप्रथम तो हमारे इस मंच के संचालक आदरणीय नित्यानंद सर जी को बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। और कल मैं मीटिंग में सर था, लेकिन एक शब्द हमारे सीएमडी सर बोले, तो जब से मैं कल से सुना हूं सीएमडी सर के मुखार बिंदु से, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि हो सकता है कि उस पर आप कुछ भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं सर। बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा पा रहा। इसलिए सर सीएमडी सर जी कल एक शब्द बोले कि 3 से 6 महीने के अंदर मैं वो धमाल करने जा रहा हूं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते सर। इसी संबंध में हम चाह रहे हैं कि हो सकता है कि इस पर, क्योंकि आप सर राइजिंग स्टार हैं और आप लोगों को सर जानकारी रहती है कि हमारे सीएमडी सर जी आगे क्या करने वाले हैं, और आपको हमारा अनुभव कहता है सर कि आप लोगों को अपने फ्यूचर प्लानिंग हमारे सीएमडी सर जी बता देते हैं। तो हमारा सर यही है, और बाकी हमारा सर कोई सवाल नहीं है। एक दिन हम जरूर चाह रहे थे सर कि आप थोड़ा सा हमें सीटीओ अचीवर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देते सर, तो मैं डायरी में नोट कर लेता बस, और बाकी कोई सवाल नहीं सर। तो थैंक यू सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जो बोला, और इसी चीज को मैं ढूंढ रहा था कि आप लोगों को कोई फिल्टर करवाइए। तो फिल्टर का मतलब जो सीएमडी सर का प्लान है वो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है, और वही हिसाब से डायमंड ग्रुप में आपको अप टू डेट जानकारी दिया जाता है। अप टू डेट मतलब वहां जानकारी देने से पहले आपको जानकारी दे दिया जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक जैसे पिछले हफ्ते से ट्रेनिंग चालू है, 90 दिन का एडवांस टेक्नोलॉजी चालू है जो रात 9:30 बजे होता है। और ठीक पिछले हफ्ते से इस मंच पे हर मंगलवार को आपको स्पेशल ट्रेनिंग होता है। और बता दूं कल भी स्पेशल ट्रेनिंग देने जा रहा हूं आप सबको। कल ना कोई मोटिवेशन होगा, ना कोई प्लान होगा, और ना कोई सवाल जवाब होगा, केवल और केवल होगा तो ट्रेनिंग। और कल का ट्रेनिंग का जो मॉडल है उसका नाम है ESBI मॉडल। जी हाँ दोस्तों, नाम पता अभी से लिख के रखिए और अभी से तैयारी करिए कल दोपहर ठीक 1 बजे FDA डायमंड क्लास में आने के लिए। और अकेले नहीं आइए सर, आपके जितने पार्टिसिपेंट है कल सबको इनवाइट करिए और वो सीखेंगे मॉडल। वो मॉडल का नाम है ESBI मॉडल। वो मॉडल को यदि आप जान जाएंगे तो गरीब भी अमीर बनेगा, रंक भी राजा बनेगा, मजदूर भी मालिक बनेगा, जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं वो भी अपने आप
आपको भाग्यशाली बनेगा। अपने आप को आज आपको बोलने नहीं आता, वो भी बोलने के लिए जो हमारा बड़े बड़े स्पीकर बोलते हैं ना, उससे ज्यादा आप बोलेंगे। जितना मैं नहीं बोलता उससे ज्यादा आपको बोलने की कला आपके अंदर आने वाला है। तो कल बढ़िया ट्रेनिंग है जो इसी ग्रुप में मतलब एफडीए डायमंड क्लास में होने वाला है। टाइम भी यही है, ठीक दोपहर 1 बजे। और कल का क्लास हो सकता है 1 घंटा के बजाय 2 घंटा चले। तो ट्रेनिंग बहुत लाजवाब है, शानदार है। उसका मॉडल का नाम है ESBI मॉडल, और लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला, लाइव प्रूफ के साथ कि जो भी उस मॉडल को अपनाया है, मजदूर से मालिक बना है, जमीन से आसमान तक उड़ा है। और एफडीए में भी जो जमीन से आसमान तक अब तक कई लोग उड़ चुके हैं, जाने अनजाने में उस मॉडल को कोई अपनाया है या जानबूझ के अपनाया है, या आप अनजान है और अपनाने के आप लायक हैं, लालायित हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि सर मैं भी अपनाऊं और तरक्की करूं, तो वो कल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबके लिए बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरा ट्रेनिंग है, क्योंकि हम सब अब तक सर क्या कर रहे थे, हम सब क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर काम कर रहे थे, ऊपर ऊपर, लेकिन अब जमीन पे काम हो रहा है। कहा जाता है सर खेत में यदि अनाज उगाना है, बीज बोना है, तो बीज बोने से पहले पूरी तरीके से जमीन को तैयार किया जाता है। जमीन को मतलब जमीन को जुताई कोड़ाई किया जाता है, उसको पूरा धुरी धुरी किया जाता है, कोई ढेला नहीं रह जाए, और पूरा समतल किया जाता है। समतल करने के बाद उसमें बीज डाला जाता है। तो बीज तो सर कोई भी अनाड़ी आदमी भी डाल देगा ना, तो उगेगा ही उगेगा, क्योंकि आपका जमीन तैयार है। अब खाद छींटने की बारी है, तो कैसे भी आदमी को आप बोलेंगे एक बोरा भाई खाद छींट दो हमारे खेत में, तो छींट देगा, क्योंकि आपका जमीन तैयार है। अब आपका खेत है तो मोटर भी तैयार है और बिजली भी है, कनेक्शन भी है। तो कोई बच्चों को भी बोलेंगे ना सर कि जाके बेटा बटन दबा दो, मोटर चालू हो जाएगा, खेत की सिंचाई हो जाएगी, तो आपको सर सिंचाई होने वाला है, तो सब कुछ होने वाला है। तो अब तक जो मैंने सीखा वो पूरा जमीन आपको तैयार करके देने वाला हूँ, पूरा जमीन। और लगातार 5 हफ्ते ट्रेनिंग चलेगा। 1 हफ्ता गुजर चुका, दूसरा कल होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कल आप लोग डायरी पेन और पानी, ये 3 चीज कंपलसरी है आपके साथ, डायरी पेन और पानी, ताकि 2 घंटा लाइव इस मंच पे आप बने रहें। तो कल होने वाला है। अब गंगाधीश सर आपने बोला कि कुछ आप लोगों को एडवांस पता रहता है, तो सर एडवांस पता है इसलिए एडवांस में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और सीएमडी सर स्पष्ट न्यूज तो दिया है अगले 6 महीना, तो उनका भी कहने का मतलब साफ है कि जो 90 दिन का चैलेंज है रात 9:30 बजे, तो उसमें अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, अलग अलग तरीके से बात होती है। आपने कहां तक डेवलप किया है उसका फिल्टर किया जाता है, और क्या क्या कंपनी में होने वाला है उसकी जानकारी दिया जाता है। A to Z नॉलेज, A to Z सिस्टम के बारे में जानकारी। तो मैं बता दूं कि 1 अप्रैल के बाद जितना लर्नर हैं जो अब तक के सेल नहीं कर रहे हैं, सबको सेल करने का मौका मिलेगा, सबको। अब पहले बार उन्हीं को मौका मिलेगा। जितने सीटीओ अचीवर है वो बाद में सेल करेंगे, लेकिन जो केवल और केवल लर्नर है वो पहला बार सेल करने को उनको मौका मिलने जा रहा है। ये इस प्रस्ताव को मैं सीएमडी सर से पिछले साल नवंबर में ही रखा था, तब तक ये पेंडिंग में था, सस्पेंशन में था, लेकिन अब ओपन हो चुके हैं कि नहीं, उनको मौका देना बहुत जरूरी है। अब पहले मौका देना जरूरी है, तो पहले सबको मौका मिल जाएंगे। मतलब कंपनी में अब तक केवल लर्नर बने हैं, उनके नीचे कोई काम नहीं हो रहा, कोई ड्रीमर नहीं बन रहे हैं, एकदम चुपचाप घर में बैठे हैं। तो उनको पहला मतलब 5,000 का सेल होगा। 5,000 का मतलब एक ही दिन में नहीं होगा, 5 बार में होगा, 1,000 करके 5 बार में। और 5,000 जाएगा तो केवल और केवल जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, केवल 2.5 एफडीए बेच के ही वो 5,000 निकलने वाला है। ये पहला सीएमडी सर का एकदम स्पष्ट रूप में बता दिया है। दूसरी बात, जो ड्रीमर बन के बैठे हैं, केवल ड्रीमर, उनको भी मौका मिलने जा रहा है, स्पष्ट बता दिया है उन्होंने, उनको भी मौका मिलने जा रहा है।
तो मिलेंगे अप्रैल में। अप्रैल का मतलब ये नहीं कि एक ही अप्रैल को हो जाए, लेकिन अप्रैल महीना में ये दोनों लोगों को जबरदस्त तरीके से एंट्री होगा और जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। अब तीसरी बात, उन्होंने रोड मैप बना दिया है, अच्छा रोड मैप बना दिया है। जो मायूस थे, जो खामोश थे, रोज का 10,000 रुपया यहाँ से कमा सके, रोज का 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक भी रोज का कमा सकते हैं। मतलब साफ है, आप 3 लाख रुपया महीना से लेके 15 लाख रुपया महीना तक कमा सकते हैं। रोड तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस रोड पे चलने की जरूरत है। अब एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप 10,000 रुपया महीना कैसे कमाएंगे। सर ये बिजनेस की बात बोल रहा हूँ, आपका पर्सनल कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस है। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, आपने सर दुकान लगा दिया, आप लाख करोड़ रुपया का दुकान लगा दिया, कपड़े का दुकान माना आपने डाल दिया 50 लाख रुपया लगा के, और आप शटर पूरा दिन बंद रखेंगे, तो गंगा दिन सर बतलाइए कि आप कितना रुपया का वहां प्रॉफिट करेंगे। जब शटर बंद रहेगा, शटर तो कहाँ है, 1 भी रुपए का नहीं होगा सर। 1 रुपया का नहीं सर, वही बता रहा हूँ। तो सर यहाँ भी आप दुकान लगा चुके हैं और आप अपना शटर गिरा के रखे हैं, और क्या बोल रहे हैं सर हमारा तो बिक्री नहीं हो रही है। तो सर बिक्री कैसे होगी, शटर ओपन करेंगे तब तो सर बिक्री होगी, और शटर ही आप नहीं उठा रहे हैं। तो सीएमडी सर वही स्पष्ट किए हैं कि जो कमाने वाले रहेंगे, जो शटर उठाएंगे सुबह से शाम तक, तो निश्चित है कि 10,000 रुपया रोज का कमाएंगे, और उससे बढ़िया जो शटर उठाएंगे वो 50,000 रुपया तक के कमाने वाले हैं। अब कैसे कमाएंगे, आपको अब तक नहीं समझ में आया तो समझाने का प्रयास करता हूँ। बिजनेस का मतलब क्या होता है, शटर उठाता हूँ, वहां कस्टमर आते हैं, कस्टमर का डिमांड होता है, उनका डिमांड मैं पूरा करता हूँ। डिमांड जैसे उनका पूरा करता हूँ, दोनों के बीच में आदान प्रदान लेन देन हो जाता है। उनका जरूरत पूरा हुआ और हमारा भी जरूरत पूरा हुआ। उनका क्या जरूरत पूरा हुआ, वो खरीदने के लिए आए थे, उन्होंने खरीद लिया, और हम बेचने के लिए दुकान लगाया हूं तो मैंने बेच दिया, तो दोनों की पूर्ति होती है। तो वही एफडीए है। एफडीए जिनके पास 100, 50, 200 है, तो उनको कस्टमर आपके पास आता है कि नहीं आता है, खुद कस्टमर ढूंढ लीजिए। आप कस्टमर ढूंढेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, और माना मैं कस्टमर दूंगा तो आपका कम से कम प्रॉफिट होगा। तो सर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए या कम से कम, गंगा दिन सर? ज्यादा से ज्यादा सर सही है। तो ज्यादा से ज्यादा सर सही है, तो आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे खुद का, उसका फायदा बता रहा हूँ, उसका फायदा बता रहा हूँ सर। ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर ढूंढेंगे तो आप 100% यानी एमआरपी पर आप अपना एफडीए सेल कर पाएंगे। कितना पर? एमआरपी 100% प्रॉफिट। माना अभी एक एफडीए की कीमत है 3,786, और यदि आपने कस्टमर ढूंढा है तो पूरा 3,786 रुपया आपको मिलने वाला है। और कहीं मैं कस्टमर ढूंढ के दिया तो आपको 50% डिस्काउंट पड़ जाएगा। मतलब कितना, 3,786 का आधा कितना होता है? 1850 और 1800 मतलब 80 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। तो बताइए सर, कहाँ 3786 और कहाँ 1880? तो आप आधे सर घाटे में जाएंगे। तो बेहतर है आप खुद कस्टमर ढूंढिए और 100% प्रॉफिट लीजिए। और इस तरीके से आपने 4 कस्टमर भी ढूंढा, 4 कस्टमर, तो आपका 10,000 रुपया आने वाला है, 10,000 रोज। तो महीना का सर कितना हुआ? 3 लाख रुपए। 3 लाख। तो सर वही 3 लाख कमाने का मॉडल सीएमडी सर ने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। तो केवल और केवल लोगों को समझने की जरूरत है, और इसी चीज को कल मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप कैसे समझेंगे। आज आप नहीं समझ पाएंगे तो कल आप जरूर समझ पाएंगे। तो आप जितने पार्टिसिपेंट है सबको इनवाइट करिए, 1000, 2000, 10,000, 20,000, क्योंकि हमारी एनर्जी उतने लगती है जितना एक आदमी को समझाता हूं, और उतने में 10,000 को भी समझा सकता हूं। तो कल का ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा कि मैं रोज का 10,000 यहाँ से कैसे बनाने वाला हूँ। रोड मैप उन्होंने बता दिया है, और उसका फिल्टर आपको चलने की तैयारी बता दूंगा कि आप कैसे चलेंगे, कहां तक चलेंगे कि आप 10,000 रोज कमाने वाले हैं।
तो हमें उम्मीद है गंगाधर सर आपका ये बात क्लियर हो चुके होंगे अब तक। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। तो ये सर जो ट्रेनिंग का पार्ट था सीएमडी सर का आज पूरा होता है। अब दूसरा उनका पार्ट था प्लान का। अब प्लान समझता हूँ, प्लान में उन्होंने क्या क्या बताया, लिख करके बताया था बोर्ड पर के, एकदम व्हाइट बोर्ड था, सब कुछ स्पष्ट सामने से दिख रहा था कि कहाँ क्या करेंगे तो कितना मिलने वाला था। तो उन्होंने दो पार्ट को बखूबी ईमानदारी से बताया, बिगनर और ड्रीमर। और ये जो है किसी भी फील्ड में कहीं भी जो है ना, जड़ जो होता है ना वही मजबूत करना होता है। जब जड़ मजबूत रहेगा तो ऊपर धड़ और पत्ते और फल ये ऑटोमेटिक मजबूत होते हैं। लेकिन हम सब यहीं पे समझ नहीं पाता हूँ और यहीं पे समझा नहीं पाता हूँ। तो समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। तो बिगनर और ड्रीमर कैसे बनाने हैं, कितना बनाना है, तो एक प्लान देने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी को। वो बताएंगे कि बिगनर ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाएंगे और ड्रीमर ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाएंगे, और उसके ऊपर का पार्ट फिर मैं बताने वाला हूँ। तो कम ऑन स्टेज मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, स्टेज पे आए और बिगनर और ड्रीमर का पार्ट आप बताएं। मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच सर, फिर से एक बार मंच पे इनवाइट करने के लिए। तो चलिए साथियों, आज समझते हैं कि बिगनर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाएं और क्यों बनाएं, बिगनर बनाने से क्या क्या प्रॉफिट होता है उसके बारे में समझेंगे। चलिए साथियों, समझते हैं कि बिगनर बनने से क्या प्रॉफिट होता है, क्या फायदा होता है। कॉइन के बारे में सर ने भी डिस्कस कर दिया। ये जब कॉइन किसी को हम लोग बताते हैं, तो जैसे ही आप किसी को कॉइन के बारे में बताइएगा वो समझ जाएंगे कि ये क्रिप्टो का प्लान, क्रिप्टो के बारे में हमें बता रहा है। लेकिन यहाँ हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई क्रिप्टो का बात नहीं कर रहे हैं, कोई नेटवर्किंग का बात नहीं। ये जिस कॉइन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस कॉइन का नाम है FDA, यानी फ्यूचर डिजिटल एसेट। ये एक तरह का मर्चेंडाइज टोकन, मर्चेंट कॉइन। इससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। क्या क्या चीज में डिस्काउंट ले सकते हैं? तो आप इस कॉइन से ऑफलाइन भी डिस्काउंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आप स्मार्ट बाजार से ले सकते हैं, ऑफलाइन आपके आसपास नजदीक में बहुत सारे दुकान ओपन हो जाएंगे, उससे आप ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इस सिस्टम में फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी की तरफ से 1000 का शॉपिंग पॉइंट मिलता है और डेली 125 रुपए वैल्यू का आपको FDA कॉइन मिलेगा। टोटल मिलेगा आपको 100 दिन तक, यानी 12,500 रुपए वैल्यू का FDA कॉइन मिलेगा। अब चलिए समझते हैं साथियों कि ये कॉइन लेकर के 12,500 वैल्यू का कॉइन 100 दिन क्लेम करके हमें क्या क्या इनकम होने वाला है, और कॉइन कब से स्टार्ट हुआ, अभी का लाइव रेट क्या है और कितना आगे तक जा सकता है। जब ये कॉइन 2024 में लॉन्च हुआ था उस समय यही एक FDA कॉइन का कीमत था 10 रुपए। फिर जैसे जैसे 10 रुपए बताने से पहले एक और सवाल और आएगा कि क्या ये कॉइन अनलिमिटेड है, लिमिट है, क्या है, उसके बारे में बताइए। तो साथियों ये कॉइन लिमिट संख्या में, टोटल कॉइन का सप्लाई FDA का 1,10,00,000। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था एक FDA का कीमत 10 रुपए से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे लोग कम्युनिटी आते गए वैसे वैसे इसका रेट बढ़ते गया। 10 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 400 हुआ, 400 से 800, 1600, 3200, आज का लाइव रेट 3785 रुपए। और यही FD कॉइन का रेट दिसंबर इस
चार्ट में जून 2026 बताया गया है कि 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो हम 6 महीना और एक्स्ट्रा लेकर के बताते हैं। हम बताते हैं कि यदि दिसंबर में यही एक एफडी का कीमत 1 लाख रुपया हो जाएगा और दिसंबर 2027 में एक एफडीए का कीमत 1 करोड़ हो जाएगा, तो साथियों आज का लाइव रेट जोड़िएगा तो टोटल 12,500 रुपया में एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 कॉइन आपके पास जमा हो जाएगा सिर्फ बिगनर बन के फ्री में रजिस्ट्रेशन करके। यदि इसी को सिर्फ आप समय देते हैं और टोटल आप 100 दिन का क्लेम होता है उसमें से 1-2 दिन क्लेम बचा दीजिएगा, पूरा क्लेम नहीं कीजिएगा। यदि आप 100 दिन पूरा क्लेम कर लेते हैं तो फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान देना है कि 1-2 दिन क्लेम बचा देना है। यदि किसी को आप समय देते हैं और ज्यादा और दिसंबर में चले जाते हैं तो 3 एफडी का कीमत, जब एक एफडी का कीमत 1 लाख हो जाएगा तो 3 एफडी का कीमत 3 लाख रुपया वैल्यू का आपके पास कॉइन हो जाएगा। इसी को 2027 में आप चले जाएगा तो 3 करोड़ का हो जाएगा। यदि आप इस कॉइन से कुछ डिस्काउंट लेते हैं, ऑनलाइन सामान, ऑफलाइन सामान आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, मीटिंग में आते हैं, अटेंड करते हैं, समझ में आ जाता है ये सिस्टम, तब आप इसमें आगे इस पैसे को कैश करने के लिए क्या करना होगा। अभी तो हमने बताया कि सिर्फ 12,500 इससे डिस्काउंट ले सकते हैं। यदि आप चाहिए कि इस पैसे को कैश करना है, कैश कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। ये पैसा कैश भी हो सकता है। कैश करने के लिए इसमें आपको वन टाइम आपको 4,000 वैल्यू का एफडी कॉइन आपके अपने वॉलेट में रखना होगा। जैसे ही आप 4,000 वैल्यू का एफडी कॉइन अपने वॉलेट में जमा कर लेते हैं तो आप ड्रीमर बन जाते हैं। तो 4,000 वैल्यू का एफडी कॉइन हमें मिलेगा कितना में, तो ये 4,000 वैल्यू का एफडी कॉइन आपको लेने के लिए फर्स्ट बार 100% दाम में आपको अपने अपलाइन से लेना है। 2,000 रुपए दे करके 2,000 वैल्यू का कॉइन आपको लेना है। जैसे ही आप अपने अपलाइन से 100% रेट में आप ले लेते हैं तब आपका इस सिस्टम में ट्रेड बिट मार्केट ओपन हो जाता है और 50% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। वही 2,000 वैल्यू का एफडी कॉइन आपको ट्रेड बिट मार्केट से 1,000 रुपए मिल जाएगा। यानी वन टाइम आपको 3,000 रुपया लगाना है। इसमें 3,000 के बदले आपको 4,000 वैल्यू का कॉइन मिल जाएगा। आप ड्रीमर बन जाइएगा। जैसे ही आप ड्रीमर बन जाते हैं लोगों को फ्री में बताना स्टार्ट करते हैं और एक लोग को फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 625 रुपया मिलता है। आप यहाँ अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करा सकते हैं और अनलिमिटेड 625 रुपए कमा सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि जो हमने 100 दिन क्लेम किया या जो आईडी लगा रहे हैं 625 वैल्यू का कॉइन आ रहा है हमें प्रो वॉलेट में, उसको हम कैश कैसे कर पाएंगे। तो साथियों जितने महीने में जितने दिन आप जितने लोगों को बनाइएगा फ्री में बताइएगा। जैसे एग्जांपल 1 लाख रुपया आपने पूरे महीने में कमाया, 1 लाख रुपया आप कमाया, महीने के 1 तारीख को इसमें से 10% आपको यूटिलिटी वॉलेट में रिलीज होता है। इस कंपनी का एक और बड़ी खासियत है कि आप यदि यहाँ 1 महीना काम कर लेते हैं तो अगले महीना से काम न भी करते हैं तो कंपनी आपको लगातार 10 महीने बैठा के पेमेंट देते रहेगी। आज तक हमने देखा जाना समझा कि यदि हम दुकान खोलते हैं और शटर ओपन करते हैं पैसा आते रहता है, जैसे शटर बंद पैसा बंद। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं, वहां यदि 2-3 दिन जॉब पे नहीं जाइएगा, तीसरा दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि अगले दिन से आप काम पे नहीं आएगा, आपका पेमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन CLBP सिस्टम ने
हमें ये सिखाते हैं, यदि आप 1 महीना भी वर्क कर लेते हैं, अगले महीना से आप नहीं करना चाहते हैं, तब पर भी हम आपको कंटिन्यू 10 महीने पैसा देते जाएंगे। तो साथियों, जो 10% हमें रिलीज होगा, उसी पैसे को जो लोग को फ्री में रजिस्ट्रेशन करा है, उनको जब हम ड्रीमर बनाएंगे तो उनसे प्रत्येक लोगों से 2-2 हजार रुपया लेकर के इस पैसे को कैश कर सकते हैं। जब आप ड्रीमर बनते हैं तो डायरेक्ट में आप 10 लोगों को ड्रीमर बना के 20,000 रुपया कैश कर सकते हैं और यहाँ से अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। और साथियों, कल का अपडेट है, सर ने हमें बताया है यदि जो लोग ड्रीमर बन जाते हैं, यदि वो किसी को ड्रीमर नहीं बना पाते, उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा और 22 अप्रैल से 20 अप्रैल से वो भी सेल लगा सकते हैं और सेल लगा करके 1000 रुपया उनको फोन करके उनके वॉलेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा ड्रीमर का पार्ट। तो आज इतना ही बताने के लिए सर बोले थे। फिर हम लोग कल एक ट्रेनिंग का पार्ट है नित्यानंद सर का, परसों फिर आएंगे, परसों हम इससे आगे और बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू नित्यानंद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। जी हाँ दोस्तों, तो ये था मतलब जो उन्होंने बताया प्लान, ड्रीमर और बिगनर। तो सीएमडी सर यही बताए थे, बिगनर और ड्रीमर। ये होता है जड़, तो जड़ को मजबूत करना है। हेलो हाँ सर। आप सर कृपया बीच में ना बोले, जो बात हो रही है बात पहले सुनिए। कृपया ध्यान दें, बीच में टोका टाकी ना करें। जब आपको मौका मिलता है तो आप बोलते नहीं है, तो बीच में ऐसी गलती नहीं करें, ठीक है। तो बिगनर और ड्रीमर पर ध्यान दीजिए। अभी आपने सुना कि ड्रीमर भी सेल करेंगे, तो बकाई सेल करेंगे, वही मैं बता रहा था। तो सेल करने का सर एक ही ऑप्शन नहीं है, आपको बताया 100% पे भी सेल होगा और 50% पे भी सेल होगा। तो ज्यादा जहां प्रॉफिट है सर वहां ध्यान दीजिए। आप दुकान लगा दिया है, शटर ओपन नहीं करेंगे तो बकाई आप घाटे में जाने वाले हैं। तो शटर ओपन करिए, मतलब स्पष्ट है कि आप यदि ड्रीमर हैं तो आप अपने नीचे ड्रीमर बनाइए। ड्रीमर यदि एक ड्रीमर भी रोज बनाते हैं तो आपका 2000 होता है। एक ड्रीमर भी रोज बनाते हैं तो 2000 होता है। इस तरीके से 10 ड्रीमर बनाएंगे तो 20 हो जाएगा, 30 बनाएंगे तो 60 हो जाएगा, 100 बनाएंगे तो 2 लाख का इनकम होगा। लेकिन होगा क्या, अब उसमें और सिस्टम अपग्रेड किया हुआ है। जैसे माना आपके पास एफडीए नहीं है, आप नया ड्रीमर है, आज के आज ड्रीमर बने, आपके पास एफडीए बिल्कुल नहीं है, तो आपको हेल्प दिया जाएगा। हेल्प कहाँ से होगा, आप अपने अपलाइन के माध्यम से लेंगे। वो देंगे 50% डिस्काउंट पे। वो क्या देंगे, 50% डिस्काउंट पे। और आप कितना में सेल करेंगे, 100%। मतलब जो आप लर्नर ड्रीमर बना रहे हैं उनको 2000 में देंगे और आपको मिलेगा 1000 में। तो 1000 रुपया फिर भी आपको बेनिफिट है। तो 1000 रुपया यदि बेनिफिट है तो 10 ड्रीमर मतलब 10,000 रुपया आपका कमाई हो जाता है। तो इस तरीके से अपना शटर हमेशा ओपन रखिए, कमाई करना है तो। बिजनेस सर खड़ा करने कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां समय देना सबसे बड़ी बात है। आप दुकान में जाइएगा, बाजार में जाइएगा तो देखिएगा सुबह 7 बजे जो शटर उठाते हैं ना सर, 7 बजे, वो रात 12 बजे तक उनका ओपन रहता है। और आप सोच रहे हैं कि केवल 1 घंटे में मैं सारा काम करके निपट जाऊं, तो सर ऐसा नहीं होने वाला है। आपको रोज का 10,000 कमाना है तो सुबह से शाम तक आपको शटर उठा के रखने पड़ेंगे, यानी मैदान में उतर के आपको काम करने पड़ेंगे। तो रोज का 10,000 आप यहाँ से कमा लेंगे आराम से। और उससे ज्यादा कमाना है तो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन क्या मतलब, ऊपर जो लेवल है वहां जाएंगे और आप होलसेलर हो जाएंगे। तो होलसेलर का मतलब सर, एक होलसेलर के पास 100 दुकानदार होते हैं छोटे मोटे, तो सबसे अधिक 10-10 रुपया भी आएगा तो उनका ज्यादा ही आपसे आएगा। ठीक वही हाल आपका होगा। प्रमोशन करिए तो रोज का 50,000 रुपया भी आप कमा सकते हैं। तो ये था प्लान। और उसके बाद आगे का रोड मैप क्या है,
अभी अपना ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो चुके हैं, या यही नवरात्रि में बोले आजकल में सबके लिए ओपन हो जाएंगे, सबके लिए, जिसमें 3 प्रोडक्ट आप सबके लिए फेवरेट है, वही तीनों का भी ऑनलाइन शॉपिंग करना है, सबको कंपलसरी है। वो ड्रीमर हो या बिगनर हो या लर्नर हो या सीटीओ हो, सबको कंपलसरी है एक बार ऑर्डर देना। वो ऑर्डर में आपको कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा वो देखना नहीं है, वो टेस्टिंग मोनियल में टेस्ट में है। हो सकता है 100 लोग ऑर्डर देंगे, 2-4 लोगों को कैंसिल भी हो सकता है, या 2-4 लोगों को नहीं पहुंचे, तो उससे घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। ऑर्डर सबको लगाना है तो लगाना है, और ज्यादा पैसे का ऑर्डर नहीं लगाना है, केवल 500 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए का एक बार ऑर्डर करना सबको जरूरी है। बिजनेस सब करने आए तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ये ऑर्डर लगाना सबको जरूरी है, ऑनलाइन ऑर्डर। और 3 ही प्रोडक्ट फिलहाल आपको मिलने जा रहा है, 3 प्रोडक्ट। उसके बाद ये तीनों पास हो जाएंगे, एक बार ऑर्डर सबको लग जाएंगे, सबके घर तक डिलीवरी आ जाएंगे, तो फिर चौथा 5वां 7वां 8वां प्रोडक्ट का ऑर्डर धड़ाधड़ लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, ये ऑनलाइन की बात क्यों सर, ऑनलाइन के, उसके बाद ऑफलाइन भी हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान होगी, एक शॉपिंग मॉल होंगे, बड़ा बिग बाजार होगा, जहां से आप ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे और 50% डिस्काउंट तक के आपका वो प्रोडक्ट मिलने वाला है। 50% डिस्काउंट तक मतलब 5% से 50% तक आपको सस्ते में राशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, पूरा रोड मैप उन्होंने बना के डैशबोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख के उन्होंने समझाया है, और हर लेवल तक 1 से 15 लेवल तक पर रिपर्चेज इनकम है, तो सबको उसमें से कमीशन भी आने वाले हैं। तो हमारे पास तो बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है कि लिख के बताऊं, लेकिन बोल के बता रहा हूं। पहला लेवल से ज्यादा कमीशन मिलेगा, उसके बाद दूसरा से कम, तीसरा से कम, और छठे से 15वें तक सब एक समान लेवल आपको कमीशन मिलने वाला है। तो यदि 15 लेवल में यदि लाखों पार्टिसिपेंट आपका जुट जाते हैं, लाखों, तो लाखों रुपया इनकम भी मिलेंगे, और सामान तो बिल्कुल आपको फ्री में होने वाला, फ्री में। वो 50% भी नहीं, 100% आपका फ्री हो जाएगा। जब लाखों रुपया का सर इनकम आपको फ्री में हो रहा है, तो आप 10-20 हजार का सामान लेंगे तो ही लाख रुपया में से आपका जाने वाला है, न कि अपने जेब से जाने वाला है। तो वो था उनका रोड मैप जो उन्होंने बताया, और आप लोग भरसक समझ चुके होंगे हमें क्या करना है। और दूसरी बात, हम सबको मोबाइल रिचार्ज भी करना जरूरी है, लेकिन वो अभी ड्रीमर ऑनवर्ड चालू है, बिगिनर का नहीं है। वो अप्रैल महीना में हो सकता है बिगिनर को भी हो जाए, लेकिन अभी ड्रीमर से ऊपर का चालू है। तो कृपया करके जितने ड्रीमर हैं, लर्नर है, C2 अचीवर है, एक बार अपना B-Pay से रिचार्ज जरूर करें। वो पैसा ऐड करके रिचार्ज करना है या लर्नर का इनकम है वहां से ऐड करिए, दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन हो चुके हैं। लर्नर का इनकम है तो वहां लर्नर का इनकम तो माना लर्नर है उनका रहेगा, लेकिन ड्रीमर को तो नहीं रहेगा। तो ड्रीमर बैंक से ऐड करिए और रिचार्ज करिए। उस पर फायदा क्या होगा, जो खुद का रिचार्ज करेंगे उस पर भी 2 रुपया से 5 रुपया बचेंगे, और आपके टीम में जितने लोग रिचार्ज करेंगे वो लेवल बाय लेवल 7 लेवल से आपको कमीशन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 लेवल तक। और 7 लेवल का आप यदि जितना 100% आप काम किया ना किए, यदि उसका 50% भी काम किया या 50% भी काम ना हुआ, 20% भी काम हुआ, तो महीने का लाखों रुपया एज गिफ्ट यानी फ्री में आपको आने वाला है। न लगे हरे न लगे फिटकिरी और रंग आए चोखा, उसको बोलते हैं B-Pay से रिचार्ज। मतलब अपने अपने जरूरत से सबको रिचार्ज करेंगे और कमीशन आपको घर में आने वाला है, तो वो है B-Pay से रिचार्ज का फायदा। ये दोनों पोर्टल पर ध्यान दीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग करिए, B-Pay रिचार्ज करिए, तो इस तरीके से आपको
ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपका पार्टिसिपेंट का बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरीके से आपका घर, आपका गांव, आपका समाज खुशहाल होने वाला है। तो ये था अप टू डेट कल हमारे सीएमडी सर ने जो बताया उसका रिमाइंडर मैंने बताया।